कहानी टाइम ट्रेवल के सबसे बड़े पैराडॉक्स की, जिसमें एक लड़का खुद के ही फ्यूचर वर्जन को गलती से जान से मार देता है, लेकिन अब उसे बार बार समय यात्रा करके खुद को ऐसा करने से रोकना होगा। अब क्या वो खुद को खुद ही के द्वारा मरने से बचा पाएगा? चलिए जानते हैं ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी की शुरुआत में हम होवर्ड को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट है और जिसने एक टाइम ट्रेवल मशीन बना ली है, जो कि किसी को भी सिर्फ 5 मिनट के लिए पास्ट में भेज सकती है। और अभी वो अपने पेट डॉग पर यही एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यहाँ होवर्ड के पास एक गन भी है, ताकि अगर उसके एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हो तो वो अपने पेट डॉग को जान से मार सके। यहाँ वो उसे अपनी ही बनाई हुई उसी टाइम मशीन में डालता है और थोड़ी नर्वसनेस के साथ मशीन ऑन कर देता है। अब मशीन स्टार्ट होती है और चैम्बर से तेज रोशनी चमकने लगती है। उसी वक्त बाहर जेम्स आता है, जो कि होवर्ड का कंपटीटर है। तभी उसके पास होवर्ड का कॉल आता है, जिसमें वो काफी परेशान लग रहा था और वो उसे बार बार कह रहा था कि अभी जेम्स को उसके घर जाकर होवर्ड को वो टाइम मशीन बनाने से रोकना होगा। अब ये कॉल फ्यूचर होवर्ड की थी, जो कि खुद को वो मशीन बनाने से रोकने को कह रहा था। अब वो ऐसा क्यों कह रहा था, हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। वहीं अंदर होवर्ड अपनी मशीन के अंदर देखता है, जहां अब उसका पेट डॉग वहां नहीं था, यानी कि वो सक्सेसफुली पास्ट में टेलीपोर्ट हो गया है। अब होवर्ड इससे काफी खुश था कि तभी वहां जेम्स आता है और होवर्ड से कहता है कि अभी बाहर ही मेरे पास तुम्हारा फोन आया था और तुम बहुत डरे हुए थे और लगातार कहे जा रहे थे कि मुझे कैसे भी करके तुम्हें कोई मशीन बनाने से रोकना है। मगर होवर्ड उससे कहता है कि उसने तो उसे कोई कॉल किया ही नहीं और वो जेम्स को वहां से जाने के लिए कहता है कि तभी जेम्स उसे एक लेटर देता है और बताता है कि इन्वेस्टर्स बोर्ड ने ऑलरेडी उसकी इन्वेंशन को फंडिंग के लिए चुन लिया है। तो अब होवर्ड को अपनी इन्वेंशन पर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनते ही होवर्ड कहता है कि जो मशीन उसने इन्वेंट कर ली है उसके सामने जेम्स का इन्वेंशन कुछ भी नहीं है और वो अब जल्दी जल्दी में फाइनल वेरिफिकेशन के लिए इस बार इसे खुद पर ही टेस्ट करेगा। यहाँ अभी 12:04 हो रहे हैं, जहाँ से होवर्ड खुद ही उस टाइम मशीन को स्टार्ट करके लेट जाता है और मशीन स्टार्ट होती है, जिसे अब होवर्ड टेलीपोर्ट होकर खुद को अपने घर से थोड़ा दूर पाता है, जहां वो टाइम देखने पर पाता है कि अभी टाइम 11:59 ही हुए हैं, यानी कि वो 5 मिनट पहले टाइम ट्रेवल कर चुका है और अब वो मानव इतिहास का सबसे पहला टाइम ट्रेवलर बन चुका है। मगर वो समय में पीछे टेलीपोर्ट होकर अपने घर पर क्यों नहीं आया? ये सोचने पर होवर्ड पाता है कि चूंकि वो सिर्फ समय में पीछे जा रहा है, तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण 5 मिनट पहले उसका घर वहां था ही नहीं। अब यहाँ से होवर्ड जल्दी से भागकर घर वापस जाने लगता है, जहाँ वो अपनी नई इन्वेंशन को लेकर काफी ज्यादा खुश था। मगर घर पहुंचकर उसे जो दिखाई देता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उसके कमरे में उसी के एक और वर्जन की लाश पड़ी थी, जिसको कई सारी गोलियां मारी गई थी। यहाँ कमरे में पहले से मौजूद जेम्स उसे बताता है कि अभी 1 ही मिनट पहले तुम्हारे ही 2 और वर्जन्स यहाँ पर थे, जिनमें से एक वर्जन ने दूसरे को गोली से मार दिया और उसे मारने के बाद वो तुरंत टाइम मशीन से चला गया। अब होवर्ड काफी डर गया था कि शायद उसे ये टाइम मशीन कभी बनानी ही नहीं चाहिए थी और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी वजह से शायद किसी तरह का टाइम लूप बन गया है। तो इस टाइम लूप को रोकने के लिए उसे मशीन को तोड़ना ही होगा। अब वो उसे तोड़ पाता उसके पहले ही जेम्स उससे कहता है कि उसे अभी इसे नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि वो इसी मशीन का इस्तेमाल करके पास्ट में जाकर खुद के एक वर्जन को दूसरे को मारने से रोक सकता है। अब होवर्ड को यहाँ से जेम्स की बात सही लगती है और वो टाइम देखता है कि अभी 12:07 हो चुके हैं। सो वो फिर से जल्दी से टाइम मशीन की मदद से 5 मिनट पहले टाइम ट्रेवल करके आ जाता है, जहाँ इस बार वो पास के ही एक स्विमिंग पूल में गिरा था। यहाँ वो एक कपल से टाइम पूछता है तो पाता है कि अभी 12:02 हो चुके हैं, यानी कि यहाँ से उसके पास सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं उस घटना को रोकने के लिए। और वो जल्दी से घर पहुंचता है और अंदर जाते हुए वो सोचता है कि क्या हुआ अगर उसे ही अंदर जाकर गोली लगने वाली हो। तो वो डरते हुए अंदर घुसता है, जहां वो खुद के ही पास्ट वर्जन को मशीन में जाता हुआ दिखता है और तभी पीछे वाले दरवाजे से
होवर्ड का एक और वर्जन अंदर आता है। यह मेन होवर्ड उससे डरकर हड़बड़ी में ही गन उठा लेता है और जल्दबाजी में 2 गोलियां उसे मार देता है। अब गोलियां मारते ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है, यानी कि इसका मतलब है उसने ही गलती से खुद के ही दूसरे वर्जन को जान से मारा था, मगर वो अब भी टाइम ट्रेवल करके इसे ठीक कर सकता है। और यही सोचते हुए वो फिर से टाइम मशीन में चला जाता है और इस बार टेलीपोर्ट होकर नेबर्स के घर पर पहुंचता है, जहां अभी पूरे 12 बजे थे। अब वो उस औरत से फोन मांगकर खुद के ही पास्ट वर्जन को कॉल करने लगता है ताकि वो खुद को समय में पीछे ना भेज पाए, मगर इस समय में उसका पास्ट वर्जन अपने पेट डॉग को मशीन में डाल रहा था, तो वो फोन नहीं उठाता। अब वो इन सब को होने से रोकने के लिए जेम्स को फोन करता है और घबराते हुए बार बार कहने लगता है कि जेम्स को उसे उसकी मशीन इस्तेमाल करने से रोकना होगा। और यही फोन कहानी की शुरुआत में था, जो कि जेम्स के पास आया था जब वो होवर्ड के घर के बाहर था। अब घर की ओर भागते हुए होवर्ड को अपना ही खुद का ही पहले वाला वर्जन दिखता है और वो उसको फॉलो करने लगता है, लेकिन इस बार वो उससे जल्दी पहुंचने के लिए घर के पीछे का दरवाजा चुनता है और उसी दरवाजे से कमरे में घुसते ही सामने पाता है कि उसका लास्ट लूप वाला वर्जन उसके सामने खड़ा है। अब यहाँ से वो समझ गया था कि उसने बार बार टाइम ट्रेवल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वो ही है जो कि मरने वाला है। तभी उसका पास्ट वर्जन पहले की तरह उससे डरते हुए हड़बड़ी में उसे 2 गोलियां मार देता है और उसके बाद टाइम मशीन में चला जाता है। अब उसके मरने के बाद जेम्स उस टाइम मशीन के मेन पार्ट को चुरा लेता है ताकि वो उसे अपनी इन्वेंशन बताकर हीरो बन सके और वो वहां से जाने लगता है, क्योंकि होवर्ड तो अब मर चुका था। लेकिन यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ उसकी कार के सामने उसका ही अब एक और वर्जन उसके पास आता है, जो कि उसे रोकता है और कहता है कि अभी कुछ और देर के लिए उसे ये पार्ट यहीं रहने देना है, क्योंकि होवर्ड के 2 और पास्ट वर्जन वहाँ कमरे में आने वाले हैं और उसे पता चला कि तुमने उसका पार्ट चुरा लिया है, तो वो इवेंट्स इस बार बदल जाएंगी। अब अंदर जाने पर वो खुद के वर्जन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। होवर्ड तो अब मर चुका है, मगर उसका दूसरा वर्जन उससे कहता है कि अभी तक नहीं, क्योंकि इसके बाद भी उसके कई और वर्जन्स उसे बचाने के लिए आते होंगे। और वो उसे वहीं छुपने को कहता है और बताता है कि वो यहीं बैठकर सब कुछ ऑब्जर्व करे। और तभी वहाँ होवर्ड का सबसे पहले वाला वर्जन आता है, जो कि खुद को वहीं मरा हुआ पाता है और डर के कारण मशीन को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, मगर जेम्स का फ्यूचर वर्जन उसे रोक लेता है और खुद को बचाने का कहकर मशीन को टूटने से बचाता है, जैसा कि कहानी के शुरू में हुआ था। यहाँ जेम्स ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अगर होवर्ड यह मशीन को तोड़ देता तो फिर वो कभी मरता ही नहीं और ना ही फिर जेम्स उसकी मशीन चुरा पाता। अब होवर्ड के मशीन में जाने के बाद जेम्स अपने करंट वर्जन को मशीन में जाने को कहता है और बोलता है कि अब तुम्हें पता है कि तुम्हें 5 मिनट पहले पास्ट में जाकर क्या करना है और मेरी तरह पास्ट में जाकर अपने पास्ट वर्जन को घर जाने से रोकना है, जैसा कि मैंने अभी किया है। अब जाने से पहले करंट जेम्स पूछता है कि क्या ये सच में काम करेगा, जहाँ फ्यूचर जेम्स उससे कहता है कि ये तो ऑलरेडी कर चुका है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। अब जेम्स मशीन स्टार्ट करता है और उसके पास्ट वर्जन के टाइम ट्रेवल करने के बाद मशीन को बंद करके निकाल लेता है और इस बार वो इसे अपने साथ लेकर जा सकता है। और इसी के साथ ये ट्विस्टेड कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब कहानी का पूरा मकसद ही यही समझाना था कि रियल लाइफ में टाइम से छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते जाएं और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।